आज 6 जनवरी 2024 है मित्रों। हिंदुस्तान पेपर का कटिंग, कहने का मतलब आज हिंदुस्तान पेपर में प्रकाशित हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस की पेपर के संबंध में। तो मित्रों, पेपर फरवरी में होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, इसके संबंध में बताना है। तो अगर फरवरी में पेपर होता है 18 तारीख को, इन 40 दिनों में हमको तैयारी कैसे करनी है, इस पेपर में क्या बोला गया है, तो चलिए मित्रों हम लोग देखते हैं क्या अपडेट है। हम लोगों को तैयारी के लिए अभी और समय मिलेगा कि ये नहीं मिलेगा। हालांकि अभी सरकारी रिजल्ट पर ऑफिशियली तरफ से कोई घोषणा नहीं हुआ है। अभी कुछ संशय बना हुआ है, क्या बात होगी। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं ये पेपर में क्या बोल रहा है, फिर उसके बाद अनुमान लगाया जाता है हमको आगे कैसे काम करना है, अपनी तैयारी को 40 दिनों में कैसे करना है। डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा क्या, चलिए इसके बारे में देखते हैं। ये देखिए मित्रों, आज 6 जनवरी का पेपर है। 31 लाख अभ्यर्थी, 6,484 परीक्षा केंद्र बनेंगे। 836 सबसे ज़्यादा परीक्षा केंद्र लखनऊ जोन में बनाए जाएंगे। यहाँ पर कह रहा मित्रों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने नागरिक पुलिस में सिपाही कांस्टेबल के 60,244 पदों के लिए आगामी 18 फरवरी को प्रस्तावित लिखित परीक्षा के लिए तैयारी तेजी कर दी है। मतलब कि ये बोल रहा 18 तारीख को उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा प्रस्तावित होनी है, प्रस्तावित है, होनी है। हो पाएगी नहीं हो पाएगी अभी यहाँ पर 100% कन्फर्मेशन की बात इसने नहीं कहा है। परीक्षा में लगभग 31 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। अभी तो मित्रों फॉर्म ऑनलाइन का ही चल रहा है, तो इन्होंने अपनी तरफ से एक अनुमान लगा कर दिया है कि 31 लाख पढ़ेंगे कि कितना पढ़ेंगे। इन्होंने 31 लाख तक का अनुमान लगाया है। 35 लाख 30 लाख कितना रहेगा वो आपको 18 तारीख के बाद पता लगेगा। 31 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है, जिसके लिए पूरे प्रदेश में लगभग 6,484 परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर भर्ती बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों पर के साथ उनकी क्षमता निर्धारित की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कहने का मतलब जो परीक्षा सेंटर बनाए जा रहे हैं वहाँ पर कितने स्टूडेंट आ सकते हैं इसका आकलन किया जा रहा, उसी के हिसाब से परीक्षा सेंटर सेलेक्ट किए जाएंगे। परीक्षा केंद्रों का चयन आधारभूत मानकों पर किया जाएगा, साथ ही परीक्षा भवन संबंधी मानकों पर खरे उतरने वाले केंद्रों को ही अंतिम सूची में शामिल किया जाएगा। बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया में कुल 6,400 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किए हैं, जिनकी कुल क्षमता 31.75 लाख से अधिक है। अभी तक लगभग मित्रों 32 लाख क्षमता का परीक्षा सेंटर तैयार किया गया है। इनमें इनमें जोन में 4844 तो कमिश्नरेट में और 1640 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं। जोन की बात करें तो सर्वाधिक 832 परीक्षा केंद्र लखनऊ जोन में होंगे, जिनकी कुल क्षमता 4 लाख से ज़्यादा होगी। तो मतलब लगभग 4 लाख लड़कों का पेपर अपना लखनऊ ही करवा देगा। इसी तरह बरेली में 741, वाराणसी में 647, आगरा में 540, कानपुर नगर में 527, मेरठ में 468 और प्रयागराज में 394 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित हैं। कमिश्नरेट में सर्वाधिक 488 परीक्षा केंद्र प्रयागराज में प्रस्तावित हैं, जिनकी क्षमता 2.52 लाख से अधिक है। इसी तरह कानपुर और सभी यहाँ पर क्षमता बताया गया है मित्रों। तो यहाँ पर एक संभावना व्यक्त किया गया है, पेपर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक ज़्यादा चांस है 18 तारीख को पेपर हो जाएगा मित्रों। तो आप सभी लोग इसी के हिसाब से अनुमान लगाकर चलिए, 40 दिन में आपको तैयारी करनी है। अब मित्रों हम लोग थोड़ा से ब्यौरा बना लेते हैं। 40 दिन में अगर ये पेपर फरवरी में होता है तो 40 दिन में हमको कैसे तैयारी करना है। देखिए मित्रों, जनरल नॉलेज के आपके 38 प्रश्न, 37-38 प्रश्न, आपकी हिंदी के 37-38 प्रश्न हो गए, आपकी रीजनिंग 50 से 55 के बीच में हो गया, मैथ आपका 20 प्रश्न तक आपका मैथ हो जाएगा। टोटल 150 नंबर है। 150 नंबर में मित्रों आपको 150 नंबर नहीं करके आना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर
सिलेक्शन ले लें, इतना नंबर प्राप्त करना है, इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो मित्रों, आप इन समय में ये काम करिए, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। जैसे हिंदी के लिए आपकी हिंदी की नोट्स हो, या अगर आपने अभी स्टार्टिंग किया है पढ़ना, इसको पूरी तरीके से हिंदी को कवर कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। अब आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्यूज लगा सकते हैं, इस पे यहाँ पर टाइम दीजिए और चीज़ों में अंतर करने का कोशिश कीजिए। जो आपने रूल थियरी पढ़ा है, उस थियरी को वहाँ पर अप्लाई करो। आसान तरीके से जो एमसीक्यू रहते हैं, वहाँ पर अप्लाई करने का कोशिश करो। जो हमने चीज़ें पढ़ा है, वो कितनी कारगर साबित हो रही हैं, वहाँ से प्रश्न हमारे सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर जहाँ से प्रश्न गलत हो रहे हैं, उस टॉपिक को उठाओ, फिर से कंफर्म करो। अगर अपने नोट्स से या बुक से नहीं कंफर्म हो रहा, आपको जहाँ भी लगता है हमको यहाँ से इसका संतुष्टि मिल सकती है, वहाँ से कर सकते हैं, यूट्यूब से कर सकते हैं, या किसी से भी सहायता ले सकते हैं, टीचर से। वहाँ से करिए और प्रैक्टिस कीजिए। और जो प्रैक्टिस का सेट है, उस सेट भी लगाइए। सेट लगाने से आपको अनुमान लगेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है। उन चीज़ों को पहचान कर नोट्स या चाहे जहाँ से भी आप उसको पुख्ता कीजिए और इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाइए कि सामने अगर वो प्रश्न आपके पड़ता है, थोड़ा बहुत चेंजिंग करके, बातों को घुमा कर, लॉजिक लगाकर आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे, आप उसमें अंतर कर ले जाएंगे। तो ये चीज़ आपका पुख्ता हो गया। और मैं आपको शुरुआत में बता रहा, अभी बता रहा हूँ, कोई चीज़ आपको मतलब कि जो सिलेबस है, आपको 100% सिलेबस की तैयारी नहीं करनी है। आपको इतनी तैयारी करनी है जितने में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो अगर हम देख रहे हैं मैथ 20 प्रश्न है, तो मैथ के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। जैसे कहने का मतलब, सभी सब्जेक्ट पर जितना टाइम दे रहे हैं, मैथ को भी उतना ज़्यादा टाइम देने का कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। अगर आपको टाइमिंग देना है ज़्यादा से ज़्यादा, आप रीजनिंग को खींचिए, रीजनिंग को खींचिए, हिंदी को खींचिए। रीजनिंग हिंदी खींचकर आप यहाँ से अपना नंबर एकदम अच्छा कर सकते हैं। बचता है जीके, जीके में आप करंट को खा जाओ, यूपी स्पेशल को खा जाओ, और बचता है आपका इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर को खा जाओ। थोड़ा से इंटरनेशनल मैटर पर फोकस कर दो, यहाँ से आपको बहुत अच्छा खासा मिल जाएगा नंबर, और आप पुलिस बन जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। इस तरीके से करिएगा, आप प्रैक्टिस कीजिए, क्यूज लगाइए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। जो आपने रूल पढ़ा है, जो भी आपने सीखा है, उनको प्रश्नों पर अप्लाई करो कि कितने आप सही कर लेते हैं, कितने आपसे गलत हो रहे हैं, कहाँ आपको प्रॉब्लम जा रही है। उस टॉपिक को सेलेक्ट करो, उसको वहाँ तक ले जाओ जहाँ तक आप परफेक्ट कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पेपर ऑफलाइन होना है तो ऑफलाइन तरीके से जैसे पेपर होता है, स्टॉप वॉच लगाकर उसी तरीके से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो। मैं नहीं कहता हूँ कि आप डेली प्रैक्टिस सॉल्व करो, एक या मतलब एक प्रैक्टिस सॉल्व करो, उसका रिवीजन इतने अच्छे से करो। वहाँ देखो, बारीकियों को पहचानो, कहाँ पर हमें ये जो 120 मिनट का टाइमिंग मिला, इस 120 मिनट के टाइमिंग में आलतू फालतू कामों को छोड़कर मान लीजिए हमारे पास 105 मिनट का सेव समय बचता है, या 100 मिनट का समय बचता है। इतने समय में आपको मैनेज करके चलना है और अपना नंबर अच्छा प्राप्त करना है। तो ये चीज़ या टाइमिंग कहाँ से मैनेज होगी? जब आप अपने रूम पर या लाइब्रेरी में जहाँ भी आप पढ़ते हैं, पहले प्रैक्टिस करके, जिस तरीके से प्रैक्टिस होता है, बुकलेट निकलवा लो, उसमें से उस तरीके से स्टॉप वॉच लगाकर पूरा एकदम रूल टू रूल प्रैक्टिस करो, और देखो कहाँ प्रॉब्लम जाती है। क्या टाइमिंग मैनेजमेंट में तो प्रॉब्लम नहीं जा रही? मुझे आ तो सब रहा है, मैं कर ले जाऊंगा। कैलकुलेशन, रीजनिंग का और मैथ का कैलकुलेशन हुआ, वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इतनी टाइम लग गई कि पता नहीं। तो टेस्ट लगाओगे, टेस्ट लगाकर यहाँ पर अपनी टाइमिंग को मैनेज करो। देखो कि हम 150 प्रश्न पहुँच रहे हैं कि नहीं। नहीं तो ऐसा होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे 100-120 पढ़ते ही रहे, तब तक घंटी लग गई, हमने पढ़ ही नहीं पाया। तो ऐसा नहीं, टेस्ट लगा के अपने आप को हर एंगल से तैयार कर लो, कैसे आपको करना है। अगर आपको कोई समस्या आती है तैयारी के लिए, सलाह के लिए, हमारे अनुभव के लिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट इस पर सलाह मिल सकती है। आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं।
आप हमें इस पर कॉल कर सकते हैं। आपको उत्तर प्रदेश पुलिस यूपीपी कांस्टेबल के संबंध में कोई भी प्रॉब्लम होगी, टेस्ट की, बुक की, किसी भी सलाह की, संयुक्त एकेडमी आपका हर संभव मदद करने के लिए आपके सामने 24 घंटा उपलब्ध है। तो मित्रों, हम लोग यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। हम लोग जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी धमाकेदार न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।